नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूडाइस प्लस 2022-23 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। यूडाइस 2022-23 के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है। उस पर परिपत्र में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये महत्वपूर्ण बिंदु भारत सरकार को हमारा रियल टाइम डाटा शेयर करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा यूडाइस भरा जाएगा उसमें ये सारे परिवर्तन एप्लीकेबल होंगे। आज उसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 1 नवंबर 2012 को एक परिपत्र जारी करके हमारे को निर्देशित किया है कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडाइस प्लस के संबंध में ये परिपत्र है। परिचय यूडाइस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली है जो कि भारत सरकार को यहाँ के स्कूलों की स्थिति के बारे में अवगत करवाती है। भारत सरकार वर्ष 2018-19 से ऑफलाइन एकीकृत यूडाइस डाटा को संकलित किए जाने वाली प्रक्रिया को बंद कर चुकी है। अभी यूडाइस का डाटा विद्यालयों द्वारा स्वयं के स्तर पर एनआईसी नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई यूडाइस प्लस पोर्टल पर फीड करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी माहों में उपरोक्त सूचना को प्रति माह विद्यालय द्वारा अपडेट किया जाएगा, जिससे कि विद्यालय की समस्त सूचनाएं भारत सरकार के स्तर पर वास्तविक समय रियल टाइम के अनुसार उनको उपलब्ध हो पाएगी। यानी अभी हमें वर्ष में एक बार यूडाइस नहीं, मंथली यूडाइस फिल करना होगा। सत्र 2022-23 में यूडाइस पोर्टल पर नए डीसीएफ के अनुसार चाइल्ड वाइज एंट्री की जाएगी। यह कार्य समस्त विद्यालय को अनिवार्य रूप से तय समय में पूर्ण करना है। यहाँ पर स्कूल, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के लिए ये बाध्यकारी रहेगा। वर्ष 2022-23 का डाटा एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहेगी। गत वर्ष के यूडाइस डाटा से विद्यालय सूचियों का निर्माण किया जाएगा एवं नए जोड़े जाने वाले विद्यालयों को भी सूची में शामिल किया जाएगा। नए विद्यालय सत्र 2022-23 से तो 30 नवंबर तक जोड़े जा सकते हैं यूडाइस के अंदर, जो न्यू स्कूल रेंज हुई है। सत्र 2022-23 से तो सूची का प्रावधान इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर जो लिस्ट बनेगी उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर स्कूल का कोड है, फिर स्कूल नेम है, फिर नेम ऑफ नोडल पीओ स्कूल आएगी। यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल बाय मैनेजमेंट किसके द्वारा, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, लोकल बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उसको कर रहा है। टाइप ऑफ स्कूल बाय कैटेगरी, वो किस कैटेगरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, गर्ल्स, बॉयज़, ये सारे को हमारे को मेंशन करने हैं। समस्त डाटा पीओ नोडल प्रधानाध्यापक, नोडल प्रधानाचार्यों द्वारा स्वयं अपने क्षेत्र के विद्यालय सूची के अनुसार भरवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल विद्यालय वह होगा जिसके प्रधानाचार्य को संबंधित पंचायत के लिए पीईओ घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए नोडल यूसीईई होगा, यानी जैसे गांवों में पीओ होता है वैसे शहरों में यूसीईई को पीओ की जिम्मेदारी दी गई है। आगे चलते हैं हम। समस्त राजकीय निजी विद्यालयों में डाटा फीड करने का दायित्व नोडल संस्था प्रदान का रहेगा, उनका करवाना। यूडाइस फीडिंग विद्यालयों द्वारा यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी। उपरोक्त डाटा पीओ, नोडल प्रधानाध्यापक, नोडल प्रधानाचार्य स्वयं के पर्यवेक्षण में विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन फीडिंग करवाएंगे। ब्लॉक स्तर पर सीबीओ, एसीबीओ, आरपी, ब्लॉक, एमआईएस विद्यालय द्वारा फीड किए गए डाटा का सत्यापन करेंगे। जिला स्तर पर भी एक प्रक्रिया सत्यापन की चलेगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले का एक भी सरकारी एवं निजी विद्यालय यूडाइस प्लस पोर्टल पर डाटा फीडिंग से वंचित नहीं रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इस आशय का प्रमाण पत्र भी उनको प्रस्तुत करना होगा, जो कि पीओ के प्रमाण पत्र के बेस पर वो जारी करेंगे। यहाँ पर मुख्यालय पर कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा कार्यालय शिक्षा विभाग में पदस्थापित सांख्यिकी कार्मिक को उनके जिले के डाइस समंक गणांक विश्लेषण हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर अभी इसके लिए कुछ एक ट्रेनिंग शेड्यूल भी होंगे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राज्य स्तर पर भी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर जिला और ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीओ फिर अपने स्कूलों को अपने स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। आवश्यक दिशा निर्देश भी इसके लिए जारी हुए हैं। डाटा फीडिंग की पूर्ण सावधानी रखी जाना अपेक्षित है, क्योंकि अगर डाटा में एरर होगा तो हमारा जो प्लानिंग है नीति आयोग वो अच्छे से नहीं बना पाएगा। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर 100% जांच एवं प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। डेटा कंप्यूटरीकरण के पश्चात जिला, ब्लॉक तथा क्लस्टर रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करने उन्हें जिला स्तरीय समिति, जिला यूडाइस डेटा सपोर्ट समूह के समक्ष रखा जाए तथा समिति के अनुमोदन करवाया जाए। विद्यालय रिपोर्ट कार्ड सभी विद्यालयों से मंगाकर रिकॉर्ड से मिलान
कर सही होने पर ही सूचना प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जाए। किसी भी प्रकार की अधूरी व गलत सूचना पर संबंधित प्रमाणीकरणकर्ता अधिकारी, संस्था प्रधान, पीओ, नोडल प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। यानी यहाँ पर जो हेड है उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया है। विद्यालय, ब्लॉक, जिले की वार्षिक कार्य योजना निर्माण के समय यूडाइस डेटा का कोई भी आधार माना जाएगा एवं यूडाइस डाटा ही किसी भी प्रकार की सूचना का आधार होगा। जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पूरा नाम एवं विद्यालय का यूडाइस कोड का अनिवार्य अंकन किया जाएगा। किसी भी विद्यालय द्वारा सूचना न देने की स्थिति में संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सक्षम स्तर पर अमल में लाई जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, हम इस चीज़ को अपडेट करके रखेंगे। डाइस के अंतर्गत कवर किए जाने वाले विद्यालय किस प्रकार के होंगे? समस्त राजकीय निजी केजीबीपी केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी सभी जितने भी प्रकार के विद्यालय हैं, एक कक्षा 1 से लेकर 12 तक सबको इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर विद्यालय प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य की जो जिम्मेदारी है उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे तो बड़ी बात है, जो प्रधानाचार्य हैं वो नोडल हैं, पीओ हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। विद्यालय द्वारा यूडाइस के सभी दिशा निर्देशों का अध्ययन कर उनके अनुरूप ही ऑनलाइन पोर्टल पर सही एवं प्रमाणिक सूचना दी जाए। विद्यालय की सभी सूचनाएं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर 30 सितंबर 2022 की आधार तिथि पर भरवाई जावे। अपूर्ण एवं गलत सूचना के लिए संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे। भरे हुई सूचना संकलन प्रपत्र को एसएमसी, एसडीएमसी, एसएमसी के 2 गैर शिक्षक सदस्यों द्वारा प्रमाणित भी करवाया जाए, जो कि टीचर्स के अलावा हो। विद्यालय के संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन आयोजित कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों एवं साधारण सभा के सम्मुख किया जाए, जिससे कि एरर्स को पकड़ा जा सके। यहाँ पर पीओ, नोडल प्रधानाध्यापक के दायित्व की भी बात हो रही है। संकुल स्तर पर समस्त राजकीय निजी विद्यालयों का सूचीकरण संकुलवार किया जाएगा। सभी पीओ, नोडल प्रधानाचार्य स्वयं के क्षेत्र के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों को यूडाइस डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित प्रधानाध्यापक से भरवाना सुनिश्चित करेंगे एवं मुख्य रिकॉर्ड से डेटा का मिलान भी सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालयों से संबंधित समय सीमा के अंदर डाटा ऑनलाइन भराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय द्वारा डाटा 100% पूर्ण भरे जाने के पश्चात विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन प्रमाण पत्र के प्राप्त कर यूडाइस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर सीबीओ के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य, इनको जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम आ जाते हैं यहाँ पर डाइस डेटा के उपयोग। डाइस डाटा का निम्न अनुसार उपयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा। सिविल निर्माण कार्यों की स्वीकृति यूडाइस डेटा से प्राप्त आवश्यकता के आधार पर की जाएगी, यानी कंस्ट्रक्शन संबंधित। शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय अनुदान राशि आदि यूडाइस डेटा के अनुसार ही संबंधित विद्यालयों को दी जाएगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं में डाइस डाटे का 100% उपयोग किया जाएगा। यानी अब शाला दर्पण के साथ साथ हमारी पूरी जानकारियां यूडाइस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट पिक कर पाएगी। शौचालय की व्यवस्था, बालक एवं बालिका हेतु पृथक पानी, पीने के पानी की सुनिश्चितता हेतु डाटा का विश्लेषण करना, यदि विसंगति हो तो उपयुक्त व्यवस्था हेतु विद्यालय का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है। यहाँ पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2022-23 का समयबद्ध कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर गतिविधि है, यहाँ पर दायित्व है। जिला द्वारा डाइस 2022 के लिए की जाने वाले विद्यालयों की सूची परिषद कार्यालय को भिजवाकर यूडाइस पोर्टल पर रजिस्टर करवाना यह अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक यानी एडीपीसी साहब की जिम्मेदारी रहेगी। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 6 नंबर, पीओ शहरी नोडल स्तर पर समस्त राजकीय निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों का प्रशिक्षण पीओ एवं शहरी नोडल संस्था प्रधान की जिम्मेदारी रहेगी। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन डाटा फीड किया जाना 30 नवंबर 2022 को आधार तिथि मानते हुए समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान इसमें होंगे। फिर सीबीओ साहब के लिए है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। ये यूडाइस अब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन गई है हमारे जो स्कूल की भौतिक विकास और हमारे को जो भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी इसी के डाटा से होगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।